सबसे पहले हम बात करेंगे साइबेरियन हस्की की। साइबेरियन हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है, जो लोगों खासकर बच्चों को चोट पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें ढंग से ट्रेनिंग ना दी जाए तो। ये कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं और इनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इस ब्रीड के कुत्ते के अंदर ताकत लाजवाब होती है। ये दिखने में बहुत सुंदर, वफादार और मित्रतापूर्ण होते हैं। इनकी आंखें काफ़ी बड़ी और सुंदर होती हैं, जो अलग अलग रंगों में भी होती हैं। इनके शरीर में मौजूद ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लाने और ले जाने में भी किया जाता है। इनके शरीर के बाल काफ़ी बड़े होने के कारण ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में भी डाल लेते हैं। इस ब्रीड का ताल्लुकात साइबेरिया से है, जो कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। इनकी औसतन उम्र 13 से 15 साल और औसतन वजन 25 से 30 केजी तक होता है। इनकी काटने की क्षमता 350 psi तक है। इनके मित्रतापूर्ण रवैये के कारण कई देशों में, खासकर ठंडे देशों में, इनको रखना पसंद करते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रेट डेन के बारे में। यह ब्रीड दुनिया में अपने सबसे ज़्यादा बड़े और लंबे शरीर के कारण भी जानी जाती है। इसका विशाल शरीर इसको ज़्यादा ताकतवर और आक्रामक बनाता है। इस ब्रीड के डॉग का वेट 90 केजी तक चला जाता है और हाइट 80 से 85 सेंटीमीटर, जहाँ इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये डॉग स्वभाव से इतना ज़्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन किसी भी तरह का खतरा महसूस होते ही हमला कर देते हैं। अपने ज़्यादा वजन और लंबे चौड़े शरीर की वजह से इन्हें कई बार मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। ये डॉग पहले यूरोप के कुछ देशों में पाए जाते थे, लेकिन अब जब पहले से ज़्यादा फेमस होने के कारण यूरोप से बाहर भी कुछ देशों में पाए जाने लगे हैं। इनकी कीमत काफ़ी होती है। इनके इतने बड़े और आक्रामक होने के बाद भी हम प्यार और अच्छी ट्रेनिंग के बाद इनकी आक्रामकता ख़त्म करके इनको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं। आगे आता है रॉटवाइलर। इस ब्रीड के डॉग्स को देखकर आप कभी भी इनकी शक्ल पर मत जाना, क्योंकि देखने में यह जितने मासूम लगते हैं उतने होते नहीं हैं। यह ब्रीड बहुत ही आक्रामक और ख़तरनाक होती है। अब तक इस ब्रीड के कारण अमेरिका जैसे देश में 50 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनकी हाइट लगभग 70 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इतनी कम हाइट के बाद भी यह बहुत ताकतवर होते हैं। अगर इनका मालिक अच्छे से इनका और इनके खाने पीने का ध्यान ना रखे तो यह उस पर भी हावी हो जाते हैं। इस ब्रीड के दांत और शरीर सभी ब्रीड के डॉग से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर यह अपने दांतों से किसी चीज़ को पकड़ लें तो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। जहाँ यूँ कह लें कि जब तक यह खुद उस चीज़ को छोड़ना ना चाहें तब तक छोड़ते नहीं हैं। इतना ज़्यादा ताकतवर और अग्रेसिव होने के बाद भी लोग इनकी ब्रीडिंग करते हैं और अपने घर पे पालते हैं। यह डोगो अर्जेंटिनो, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, यह अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है। इसको दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। जहां इंसानों की बाइट फोर्स 1.20 psi है, वहां इनकी बाइट फोर्स 500 psi है, जो कि चीते से भी ज़्यादा है। इनकी हाइट 70 सेंटीमीटर तक और वेट 45 केजी तक हो सकता है। इसका इस्तेमाल जंगली सूअर के शिकार के लिए भी किया जाता है। इसको अपनी ताकत और बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। इसका सिर मजबूत और शक्तिशाली होता है। लगभग 10 देशों में इसको रखने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अमेरिका के कुछ शहरों में भी इसे रखने की मनाही है। यूके और आसपास के कई इलाकों में पूरी तरह से बैन है। इसको हम एक शिकारी डॉग भी कह सकते हैं। पुराने ज़माने में जब 5 मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया करते थे। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ये काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं। अंत में बारी आती है पिटबुल। इस डॉग को हम दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग कह सकते हैं। इस प्रजाति के डॉग्स ने अमेरिका जैसे देश में 300 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। पुराने ज़माने में इसे पिट पर उतारकर लड़ाई करवाई जाती थी, जिससे इसका नाम पिटबुल पड़ा। इस प्रजाति के डॉग कद में छोटे होने के बावजूद बेहद खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया के लगभग 15 देशों में इन्हें रखने पर बैन है। इनका शरीर छोटा होता है, लेकिन ताकत बेमिसाल होती है। इनके काटने की क्षमता 250 psi तक होती है। इनका वजन 30 केजी और हाइट
50 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन दूसरे डॉग्स की तुलना में वज़न और हाइट कम होने के बावजूद जे डॉग काफ़ी आक्रामक होते हैं। जे डॉग्स शिकार के लिए बिल्कुल सही माने जाते हैं, जिस कारण इनको घर पर रखना सही नहीं माना जाता और कई केसों में तो इन्होंने अपने मालिक या उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इतना आक्रामक होने के बावजूद भी अगर कोई इनका दोस्त बनना चाहे तो यह बहुत जल्दी दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए इनकी आक्रामकता को ख़त्म करने के लिए बहुत ही खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सही समय और सही ट्रेनर से करवाई गई ट्रेनिंग के बाद हम इन्हें रख सकते हैं। अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि हम किसी भी डॉग ब्रीड को घर पर रखने या उनकी ब्रीडिंग का विरोध नहीं करते, लेकिन किसी भी ब्रीड को रखने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें तो अच्छा है। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बगल की घंटी बजा दें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।